नमस्कार छात्रों। हमने इसके पहले हमारा जो वीडियो था इस लेसन का जब सिनेमा ने बोलना सीखा, तो उस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से आलम आरा यह नई फिल्म जो थी भारत की बोलने वाली सवाक फिल्म वो किस प्रकार से शुरू हुई थी और उसके बारे में हमने क्या की कि जानकारी प्राप्त की कि वह कब शुरू हुई थी, कि कौन से तारीख को वह एक प्रकार से दिखाई गई थी। अब उसके आगे की जो जानकारी है अब हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। छात्रों, हम आगे देखेंगे। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मुख्य और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। और इसी प्रकार से आलम आरा यह जो फिल्म थी, तो उस फिल्म जब बनी थी तो उस समय से भविष्य के कई भविष्य यानी ताकि आने वाला समय जो है इसके लिए कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही। तकनीशियन यानी क्या कि टेक्नीशियन जो रहते हैं, तो यह बहुत सारे आलम आरा ने, क्योंकि पहली बोलती फिल्म बनाई गई थी और पहली बोलती फिल्म की वजह से स्टार या उसके बाद जो टेक्नीशियन जो रहते हैं, तो वो बहुत सारे आरा ने ताकि कि भारतीय सिनेमा को दिए। अर्धशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मुख्य और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। और अर्धशीर की जो कंपनी थी, तो उन्होंने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मुख्य फिल्में और 100 सवाक फिल्में जो थी वह अर्धशीर एम ईरानी जी की जो सिनेमा बनाने की जो कंपनी थी, तो उसने भारत को इस प्रकार से सिनेमे दिए। आगे हम देखेंगे। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसे फैंटेसी थी। और यह आलम आरा फिल्म जो बनाई गई थी, तो अरेबियन नाइट्स यह जो था फिल्म, तो उसी फिल्म की तरह यह फैंटेसी यानी कि मौज मस्ती से भरपूर यह फिल्म थी। फिल्म में हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। और इसी प्रकार से जो फिल्म थी, तो फिल्म में उर्दू और हिंदी इन दोनों के मेल से जो बनी हुई हिंदुस्तानी भाषा थी, तो वह भाषा का इस्तेमाल किया गया था। और वह एक प्रकार से इस फिल्म को लोकप्रिय उस भाषा ने बनाया। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। और यह आलम आरा फिल्म जो थी, तो इसमें गीत संगीत नृत्य इन सब बातों का जो एक प्रकार से संयोजन थे। संयोजन यानी क्या कि मिला हुआ जो बातें थी या इन सबसे मिली हुई जो बातें थी, यह उस फिल्म में थी जो आलम आरा यह बनाई गई थी अर्देशीर एम ईरानी द्वारा, एक प्रकार से पहली सवाक फिल्म। फिल्म की नायिका जुबेदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उसी दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। और इसी प्रकार से आलम आरा इस फिल्म के लिए जुबेदा नाम की एक जो नायिका थी उसको चुना गया था, और जो विट्ठल नाम के जो नायक थे उनको चुना गया था। और यह जो दोनों थे अभिनेता और अभिनेत्री, तो वह उस दौर के यानी उस समय के सर्वाधिक पारिश्रमिक पारिश्रमिक यानी क्या कि अपने काम के बदले जो दिया जाने वाला जो धन होता है, तो वह सबसे ज्यादा पाने वाले यह क्या थे, स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। और इस प्रकार से जो जुबेदा और उसी के बाद जो विठल, इन स्टार को एक प्रकार से जो पहली बोलती फिल्म थी, तो उस फिल्म में एक प्रकार से उनको चुना गया था। और उनका जो एक प्रकार से चयन है, चयन यानी क्या कि उनका उनका जो एक प्रकार से चुनाव किया गया था, तो उससे संबंधित भी एक किस्सा जो है वह बहुत चर्चित है। वो कौन सा, वह हम देखेंगे। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब महबूब को नायक बना दिया गया। और विट्ठल नाम के जो एक प्रकार से जो नायक थे उनको चुना गया था। लेकिन जो फिल्म थी, तो वो उर्दू और हिंदी भाषा का मेल करने वाली हिंदुस्तानी भाषा थी। और जो विट्ठल थे, तो विट्ठल को वह भाषा उर्दू भाषा बोलने में थोड़ी मुश्किल आ रही थी। और इस वजह से यह हुआ कि विट्ठल को वहां से हटा दिया गया और महबूब नाम का जो नायक है उसे उसकी जगह पर चुना गया आलम आरा फिल्म के लिए। और उस वजह से विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। और इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया कि अपना हक यानी अपना अधिकार पाने के लिए उन्होंने क्या किया कि मुकदमा कर दिया। क्योंकि पहले उनका चयन किया गया था, लेकिन कुछ वजह से उर्दू भाषा न आने की वजह से, बोलने में एक प्रकार से समस्या आने की वजह से क्या कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था।
और उसी प्रकार से अपना हक पाने के लिए विट्ठल ने क्या किया था, मुकदमा किया था। और आगे हम देखेंगे कि जिस प्रकार से विट्ठल ने मुकदमा एक प्रकार से कर दिया था, उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। और जो विट्ठल थे, तो विट्ठल ने जो मुकदमा किया था, तो उस समय के जो एक प्रकार से मशहूर यानी फेमस जो वकील थे, तो उन्होंने उनका जो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, तो उन्होंने उनका जो मुकदमा था वह लड़ा। विट्ठल मुकदमा मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। और जो मुकदमा किया गया था, वह मुकदमा जो विट्ठल थे, वह विट्ठल जीत गए। और इस प्रकार से भारत की जो पहली बोलती फिल्म जो बनाई जा रही थी, आलम आरा, उसके वह नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। और इसी प्रकार से एक बार उनको चांस मिलने के बाद, एक बार वह उस फिल्म में चुने जाने के बाद, उनकी आगे जो कामयाबी है, वह कामयाबी के ऊपर कामयाबी उन्हें मिलती रही। उसी के बाद विट्ठल जो थे, तो विट्ठल ने मराठी और हिंदी फिल्मों के जो लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन, स्टंटमैन यानी क्या कि करतब दिखाने वाले जो लोग रहते हैं, तो उसे स्टंटमैन बोला जाता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन की जो सक्रिय भूमिका है, यह भारतीय सिनेमा में निभाई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो विट्ठल है उनका यहाँ पर चित्र आपको दिया गया है। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। और इसी प्रकार से जो आलम आरा इस फिल्म में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी ऐसे जो अभिनेता थे, तो वह भी उसमें मौजूद थे, वो उन्होंने भी उसमें अभिनय किया था। और आगे चलकर यह सारे के सारे जो फिल्मोद्योग था, यानी फिल्मी दुनिया जो थी, फिल्मी उद्योग जो था, तो उसमें आगे जाके वह उस भारतीय सिनेमा के प्रमुख स्तंभ यह जो थे, चारों के चारों भी आगे जाके बन गए। तो छात्रों, जैसे कि आलम आरा इस फिल्म में जो विट्ठल जो थे, वह अभिनेता थे, और जुबेदा जो थी, वह अभिनेत्री थी, जो कि आपने उनके चित्र इसके पहले स्लाइड में देख लिए। तो उन्हीं के साथ सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी, इन लोगों ने भी आलम आरा इस फिल्म में काम किया था, जो कि आप इन्हें अभी देख पा रहे होंगे। और आगे जाके यह क्या है कि भारतीय सिनेमा में एक मुख्य स्तंभ जो है, तो उन्होंने क्या किया है कि मुख्य स्तंभ एक प्रकार से भारतीय सिनेमा को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से अपना जो काम थे, वह काम उन्होंने किए थे। यह फिल्म जो थी 14 मार्च 1921 को मुंबई मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। और इस प्रकार से यह जो फिल्म थी 14 मार्च 1930 को, यह जो फिल्म थी वह मैजेस्टिक सिनेमा जो एक प्रकार से है, वहां पर वह क्या की गई थी कि प्रदर्शित की गई थी। 8 सप्ताह यानी 8 वीक तक जो फिल्म थी वह हाउसफुल चली। भीड़ इतनी उमड़ती थी, यानी लोग वह फिल्म देखने के लिए इतने आते थे कि जो पुलिस थे, पुलिस को नियंत्रण करना क्या हो जाता था, एक प्रकार से मुश्किल हो जाता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। और जो समीक्षक थे, तो समीक्षकों ने क्या किया था कि इस फिल्म को भड़कीली फैंटेसी फिल्म एक प्रकार से करार कर दिया था। लेकिन जो दर्शक थे, जो दर्शक इस फिल्म को देखने आते थे, इनके लिए सारा एक नया अनुभव था, नया और अनोखा। क्योंकि क्या था, इसके पहले उन्होंने क्या किए थे कि जो एक प्रकार से मूक फिल्म जो रहती थी, वह मूक फिल्म ही उन्होंने देखी थी। और यह फिल्म देखने यानी उनके लिए एक क्या था, अलग ही अनुभव था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। और इसी प्रकार से यह जो फिल्म थी, तो यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी, यानी इस प्रकार से अभी जैसे सीडी और वो मिलता है, उस समय वैसा नहीं था। तो
जो फ़िल्म रहती थी तो एक पेटी में उसका एक जो रोल जैसा था वह एक प्रकार से रहता था। और यह जो फ़िल्म थी 10,000 फीट लंबी थी और उसी के बाद 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद यह आलम आरा, यह भारत की जो पहली बोलती जो फ़िल्म थी, तो यह फ़िल्म क्या की गई थी, बनाई गई थी। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। और इसी प्रकार से क्या था कि जो सवाक फिल्म यानी बोलती फिल्म अगर बनाना शुरू हो गया था, तो उसके लिए पौराणिक कथाएं जो थी, पुरानी कथाएं, वह पारसी रंगमंच के नाटक, उसी के बाद अरबी प्रेम कथाएं, यह सब जो थी तो सवाक फिल्म बनाने के लिए यह इन बातों से या इन कहानियों से कहानियां जो थी वह चुनी गई जाती थी। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी और यह इस प्रकार से पौराणिक कथा, पारसी रंगमंच नाटक या अरबी प्रेम कथा, इनके साथ साथ जो सामाजिक विषयों वाली यानी समाज में जो विषय अभी शुरू रहते, तो उस विषयों पर भी कुछ फिल्में उस समय बनाई गई थी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। और इसी प्रकार से क्या था कि इसी प्रकार से एक फिल्म जो थी कि जो सामाजिक घटनाएं जो घटती थी, तो उसके ऊपर भी क्या किया जाता था कि फिल्में बनाई जाती थी। और ऐसी एक फिल्म जो थी खुदा की शान, यह भी उस समय बनाई गई थी। और उसमें एक किरदार यानी उसमें एक जो पात्र था, तो वह पात्र महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। और जैसे कि जो महात्मा गांधी थे, तो उन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश लोगों का, ब्रिटिश प्रशासकों का एक प्रकार से विरोध किया था। और इसी वजह से उस फिल्म में अगर महात्मा गांधी जैसा अगर पात्र था, तो फिर जो ब्रिटिश शासन जो था, ब्रिटिश प्रशासन प्रशासक जो थे, तो उनकी तीखी नजर का सामना करना पड़ा। यानी एक प्रकार से जो सवाक फिल्म थे, तो इस सवाक फिल्मों को जो ब्रिटिश सत्ता थी, तो ब्रिटिश सत्ता का क्या था कि एक प्रकार से विरोध वह कर रहे थे, क्योंकि उनकी उनको एक प्रकार से विरोध करने वाले जो व्यक्ति थे वो उसमें दिए जा रहे थे। और इसलिए उन्होंने क्या किया था कि सवाक फिल्मों को एक प्रकार से विरोध करना करना शुरू कर दिया था। तो हमने हमारे इस वीडियो में देखा कि जो हमारे आलम आरा, यह जो फिल्म थी पहली बोलती फिल्म, तो इसमें जो एक प्रकार से नायक और नायिका, अभिनेता और अभिनेत्री जो चुने गए थे, तो जो विट्ठल थे नायक के रूप में, तो उनको किस प्रकार से मुकदमा लड़कर अपनी जो जगह थी वह उन्होंने प्राप्त की थी। उसी के बाद जो फिल्म थी, वह फिल्म जब मैजेस्टिक मैजेस्टिक से मुंबई में वह दिखाई गई, तब वह किस प्रकार से फेमस हो गई, किस प्रकार से लोगों की भीड़ उमड़ती थी। उसी के बाद यह फिल्म जो थी, तो एक प्रकार से लोगों को वह अलग ही अनुभव देने वाली थी। और उसी के बाद जो सवाक फिल्में हैं, तो उन सवाक फिल्मों के लिए कौन कौन सी कहानियां, पौराणिक कथाएं, उसके बाद पारसी रंगमंच की जो नाटके, या एक प्रकार से अरबी प्रेम कथाएं, तो इन से कहानियां लेना शुरू कर दिया था, यह हमने इस वीडियो में देखा। अब इसके आगे की जो जानकारी है हम हमारे आगे की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।